Uh, we are dis we are discussing libraries in Python, and let's get ourselves into the VS Code। और वहां जाके हम देखते हैं कि ये वैसे हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से कर लेंगे डिस्कस पेंडास की जितने भी फंक्शंस हैं, जो जो भी इसमें चीजें हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक डिस्क्राइब का आप लोग देख लें कि डिस्क्राइब हमारे पास क्या करता है। एक काउंट, ठीक है जी, उसने हमारे पास काउंट कर दिया कि कितने हमारे पास आइटम्स हैं। देन मीन, कितनी कीज है हमारे पास। देन उसका मीन आ गया, ये उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। देन हमारे पास मिनिमम आ गया, उसकी 25% इंटर क्वार्टाइल और जो भी रेंजेस हैं, और मैक्सिमम आ गया, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो ये बेसिक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव उसकी स्टैटिस्टिक्स आ गई है। इस तरीके से हमारे पास पेंडास का जो डिस्क्राइब फंक्शन है वो काम करता है। इसके अलावा अब हम एक मुकम्मल एक प्रोजेक्ट, एक मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं ताकि आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाए। डेटा तो फ्रेम एक फंक्शन है। डाटा फ्रेम इज अ फंक्शन। डाटा फ्रेम एक फंक्शन नहीं है। रुकिए रुकिए, कहाँ पे आप पूछ रहे हैं? यहाँ पे यस, प्रोड्यूसिंग ये डाटा फ्रेम यही ये इज, फंक्शन है डॉट का। डाटा फ्रेम इज अ फंक्शन, बिल्कुल। इससे हमारे पास पैंडास का डाटा फ्रेम बन जाता है। डाटा फ्रेम बिल्कुल एक function। जी, तो अब हम लोग लाइब्रेरीज के अंदर ही एक और फोल्डर बना लेते हैं, और उस फोल्डर को नाम देते हैं मिनी प्रोजेक्ट का, लाइब्रेरीज। और लाइब्रेरीज के अंदर हमने बना लिया एक मिनी प्रोजेक्ट का फोल्डर, मिनी प्रोज, एंटर, एंड देन वेयर इज माय मिनी प्रोजेक्ट। ओके, मिनी प्रोजेक्ट के अंदर लाइब्रेरीज एंड देन मिनी प्रोजेक्ट। मिनी प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनाते हैं। फिलहाल हम सिर्फ समझेंगे कि व्हाट इज फंक्शन एंड मॉड्यूल। मॉड्यूल को समझने के लिए फिलहाल एक फाइल में बना रहे हैं। सो मॉड्यूल, मॉड्यूल को समझने के लिए एक फाइल बनाते हैं, उसका नाम मैं रखने लगा मैट्रिसेस, मैट्रिसेस डॉट पी। और उस फाइल के अंदर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, एक सिंगुलर फंक्शन, जिसमें मैं एक्यूरेसी का पता लगाऊंगा। एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, और उसमें मैं लिखूंगा ट्रू पॉजिटिव, ठीक है, देन ट्रू नेगेटिव, देन फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ठीक है जी, तो ये चार मैंने उसको पैरामीटर्स दे दिए। देन मैं क्या करूंगा, रिटर्न मेरे पास करो। रिटर्न क्या करो, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, एंड देन ये सो यहाँ से हम लोग एक फॉरवर्ड स्लैश दी, और यहाँ पे हम कर लेते हैं ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव, और नीचे लिख लेते हैं ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। मतलब इन सबको प्लस करो, जितनी भी हमारे पास ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव है, और ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू ट्रू नेगेटिव के सम के साथ डिवाइड इस चीज को कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक्यूरेसी आ जाएगी। किसी भी रिजल्ट है, कोई भी टेस्ट है, कोई भी हमारी रिसर्च है, उसकी एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फाइल को मैं करने लगा हूँ सेव, कंट्रोल एस के साथ, और यहीं पे मैं एक और बनाता हूँ जिसका मैं नाम लिखता हूँ डेमो। एक और फाइल, मतलब एक और फाइल, और इसका मैं नाम रखता हूँ डेमो मैट्रिसेस डॉट पी वाई। ठीक है जी, और इस फाइल के अंदर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने किया इंपोर्ट मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को मैंने कर लिया इंपोर्ट अपने मैट्रिसेस के मॉड्यूल को, और यहां से मैं इसको यूज कर सकता। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक्यूरेसी किसी चीज की फाइंड आउट कर। सो प्रिंट मैट्रिसेस डॉट एक्यूरेसी, और
यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोई भी नंबर ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव के हवाले से। सो मैं ट्रू पॉजिटिव 30 आए हैं हमारे पास कोस, देन 45, देन 63, देन 76। तो ये हमारे पास एक तरीके से रिजल्ट। ठीक है जी। इंपोर्ट किया मैट्रिसेस को, मैट्रिसेस का जो मॉड्यूल था, देन उसमें फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। ओके जी। एंड अब हम इस फाइल को रन करते हैं अपने टर्मिनल के अंदर। सो एक नया टर्मिनल, और टर्मिनल में मूवमेंट का हमारा क्या तरीकाकार होगा जी। इसको वैसे एक दफा क्लियर कर लेते हैं सारे को। CLS। ठीक है जी। तो CLS से हमने अपने टर्मिनल को साफ कर। नाउ लेट्स गेट आवरसेल्फ इनटू द लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर मिनी प्रोजेक्ट। सो CD, अगर हमारे पास ये मौजूद हो तो मैं टैब प्रेस करूंगा, ये खुद ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके। देन CD और मिनी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ पाइथन। और पाइथन के अंदर कहाँ पे हैं हम लोग? ये कौन सा डेमो मैट्रिसेस। ओके, डेमो, डेमो मैट्रिसेस .py। ओके, ये मैंने मेरे ख्याल है अभी तक इसको सेव नहीं किया। तो कंट्रोल S से मैं इसको सेव कर दूंगा एक दफा, और दोबारा इसको रन कर। पाइथन अगर मैं सेव नहीं करूंगा तो वो सिर्फ एज अ पाइथन मतलब फाइल तो शो होगा, लेकिन बस काम नहीं करेगा। मैट्रिसेस .py, शिफ्ट एंटर, और ये मेरे पास आ गई एक्यूरेसी उसकी। ठीक है जी। 0.3504 एंड 100। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक मॉड्यूल, किस तरीके से हमने एक फाइल बनाई, एक किसी भी फोल्डर के अंदर, ये इस लाइब्रेरीज वाले फोल्डर में भी हो सकती है। ठीक है जी। एक फाइल बनाई और दूसरे उसमें फंक्शन डिफाइन किया, और उस फंक्शन को दूसरे मॉड्यूल में हमने दूसरी फाइल में कॉल करनी है। ठीक है जी। उसके बाद अब इसी में इससे मिनी प्रोजेक्ट लेकर अपने आप को रखते हैं, और हम बना लेते हैं यहीं पे एक और फाइल। और उस फाइल में अब एक फोल्डर की तरफ हम एक्चुअली में जाना चाहूँ। तो यहाँ पे फोल्डर बनाने के लिए मैं बनाऊंगा init, और init.py। ठीक है जी। init.py की मेरे पास फाइल बन गई है। अब मैं एक फाइल यहाँ पे बनाता हूँ और उसका नाम रखता हूँ yields.py, क्योंकि ये मेरी मिसाल गेन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। yields.py। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन रख देता हूँ डेफिनेशन। मैं एक्चुअली मीन यील्ड्स का मीन डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। यील्ड्स मीन, मीन यील्ड्स, एंड देन पैरेंथेसिस, और बीच में मैं अपना आर्गुमेंट दे देता हूँ वैल्यूज का। और फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज, या क्या यहाँ पे कुछ और, लेकिन वैल्यूज पहले मेरा ख्याल है फंक्शन डिफाइंड है, या नहीं है, यह है। सो यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं, कहीं मैंने वैल्यूज कहीं फंक्शन एज ए डिफाइन किया। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जेन में आ गए रियल, तो रियल ही। सो रियल, और फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न। रिटर्न क्या करना है जी मेरे पास? सम ऑफ रियल, सारे रियल्स का सम, और उसको डिवाइड करना है तुमने लेंथ ऑफ रियल के साथ। ठीक है जी। तो इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा एक फंक्शन, एक मॉड्यूल, और उसके अंदर फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया। इसको मैं करने लगा हूँ सेव। और एक और अब यहीं पे एक और हम बना लेते हैं फाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ प्राइसेस का। ठीक है जी। prices.py। और prices.py के अंदर मैं रख देता हूँ एक फंक्शन डेफ टोटल कॉस्ट, देन
यूनिट्स, कितने यूनिट्स हैं और कितनी प्राइस है, ठीक है जी। और इसको रिटर्न, रिटर्न के बाद आ गया, ओके ओके, यूनिट्स स्टार, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन गया एक तीसरी फाइल, ओके जी। और इसको भी मैं कर लेता हूँ सेव। ये मेरे पास एक बन गई फाइल डॉट पी वाई, जिसमें मैंने एक फंक्शन रख दिया। फंक्शन रखने की वजह से इसको हम स्पेसिफिक नाम दे देंगे मॉड्यूल का, ठीक है। वो फाइल जिसके अंदर एक फंक्शन होता है। इनिट में अगर चाहें तो हम एक्सपोज कर सकते हैं, मतलब अपने जो मैंने फंक्शन बनाए हैं ये फ्रॉम, देखिए इस तरीके से, फ्रॉम यील्ड्स, यील्ड्स ही मैंने रखा है ना, यील्ड्स इंपोर्ट मीन यील्ड। इसमें मतलब हम लोग अपने फंक्शंस को और अपने मॉड्यूल्स को एक्सपोज करके उसको बता सकते हैं कि ये काम कर रहे हैं। अगर ना भी रखे तो इससे फर्क नहीं। फ्रॉम, अच्छा इसमें यहाँ पे बीच में डॉट डाल देते हैं ताकि नहीं, ताकि ये सिर्फ एक्सपोजर तक है। फ्रॉम डॉट यील्ड और फ्रॉम डॉट प्राइसेस, प्राइसेस इंपोर्ट और टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक्सपोज कर दिया। मजीद आप फंक्शनैलिटी भी एक्सपोज कर सकते हैं अगर चाहें। एनीवे स्टे हियर। और अब हम लोग एक और फाइल बनाते हैं डेमो पे, डेमो एग्री की, डेमो एग्री की एक फाइल बनाती हैं और उसका नाम रखते हैं डेमो एग्री डॉट पी वाई की फाइल। और इसमें अब हम ये फंक्शंस कॉल कर रहे हैं। तो कॉल करने का हमारा क्या तरीका होता है, फ्रॉम, ऐसे ही था ना, फ्रॉम प्राइसेस या इंपोर्ट प्राइसेस डॉट पी। इंपोर्ट प्राइसेस था, मुझे अब याद नहीं है इंपोर्ट करना था, हमने क्या करना था जरा, अगर किसी को याद है तो प्लीज मुझे बता दे। किसी को याद है हम लोग क्या तरीका लगाते थे इंपोर्ट करने के लिए? कोई अपने आप को अनम्यूट करे और मुझे बताए, मुझे माइंड से मेरे ध्यान में नहीं है अभी। अदरवाइज आई विल चूज माई सेल्फ। सो मैं पूछने लगा हूँ सहर फातिमा। सहर फातिमा अगर आपको याद है तो। सहर फातिमा किस तरीके से हम इंपोर्ट करें, अदरवाइज मेरे को चीटिंग करनी पड़ेगी। सो मोहित अनवर, मोहित अनवर आप बता दें। इंपोर्ट फाइल नेम लिख देंगे, इंपोर्ट लिख के आगे फाइल नेम। जबरदस्त। सो मोहित ने हमारी मदद कर दी और हमें बता दिया है इंपोर्ट, और फाइल का नाम हमारे पास क्या है, इधर हमारा मिनी प्रोजेक्ट, फाइल का नाम है हमारे पास यील्ड्स, यील्ड्स, ठीक है जी। तो इंपोर्ट कर दो हमारे पास यील्ड, फिर इंपोर्ट कर दो हमारे पास प्राइसेस, और ये दोनों फंक्शन हमारे पास इंपोर्ट हो गए। और अब हम इनको प्रिंट कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर जो अब हमारे पास ये मॉड्यूल्स और इनके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो इंपोर्ट हो चुके हैं। अब हम उनके फंक्शंस को फ्रीली यूज कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। सो प्रिंट, और यील्ड्स के अंदर मैंने फंक्शन दिया था मीन यील्ड का। सो मीन यील्ड, मीन यील्ड। सो मेरा ख्याल है कि इसको मुझे इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेरे पास काम नहीं करेगी। मैंने मीन यील्ड ही नाम दिया था, नाम मैं एक बताइएगी। मीन यील्ड्स नाम था, ठीक है, मीन यील्ड्स। और डेमो एग्री डॉट पी वाई मीन यील्ड्स, ये यहाँ पे मैं इस तरीके से चलूँ, यील्ड्स डॉट मीन यील्ड, ठीक है जी। तो मुझे पहले उस फाइल को, उस जो फाइल है उसको कॉल करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा उसके बाद। और इधर मैं डाल देता हूँ अपनी एक लिस्ट ऑफ यील्ड्स,
लिस्ट क्या है मेरी? 125, 345, 785 एंड सो जितने मैं चाहूँ एंटर कर सकता। ये बन गई मेरी, एक मैंने प्रिंट की कमांड दे दी, प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे लगा। फिर दूसरी मेरी फाइल थी प्राइसेस की, प्राइसेस, और उसके अंदर जो मेरा फंक्शन है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और देन हम लोगों ने डाल दी बीच में प्राइसेस डाल दी। सो 120, 754, 367, 456, जो भी है ठीक है जी। तो इस तरीके से, और इस फाइल को मैं करने लगा हूँ सेव कंट्रोल एस के साथ, एंड देन आई विल यूज दिस मिनी प्रोजेक्ट के अंदर ही है। और यहाँ पे मैं अपनी पाइथन की फाइल जो के नाम है डेमो जी एग्री डॉट पी वाई, और मैं करने लगा हूँ ओके टाइप एरर, कहीं पे मैंने टाइप एरर किया है। टोटल पोस्ट, और ठीक है जी, इसको मुझे लिस्ट में रखना है एक्चुअली। लिस्ट में किस तरीके से? इस तरीके से, एंड अगेन मैं इसको कर देता हूँ। सो क्या था? पाइथन, और नाम क्या दिया था हमने? डेमो एग्री डॉट पी वाई। देन अगेन इशू है, कहाँ पे इशू है? टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट टेक टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट फोर वर गिवन। वाई टू? टू पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टोटल कॉस्ट, और ओके ठीक है जी। मुझे समझ में आ गई है कहाँ पे हमने प्रॉब्लम किया। हम लोगों ने टोटल कॉस्ट के लिए दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने डाले थे, यूनिट्स का और प्राइसेस का। यूनिट्स और प्राइसेस के मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स के लिए कहा था कि एक यूनिट्स होंगे मेरे, एक प्राइसेस होगा, और आपस में उसको मल्टीप्लाई करोगे और मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और उसी को ये चीज, ये फंक्शन दो ही आर्ग्यूमेंट्स पे काम करता है, ठीक है जी। तो ये पढ़ना भी जरूरी होता है, सिर्फ एरर देख के और पीछे को नहीं दौड़ जाना चाहिए। सो पाइथन, और पाइथन में क्या था? डेमो एग्री डॉट पी फाइल, अगेन इशू। ओके यहाँ पे मुझे अब सेव तो पहले कर लूँ, कंट्रोल एस, सेव करना जरूरी है। खैर जी, फिर से पाइथन और डेमो एग्री डॉट पी फाइल, अगेन फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉन सब्सक्रिप्टेबल डॉट टोटल कॉस्ट। अब मैंने कहा भी इसको लिस्ट की सूरत में ना लिखूं? ओके लिस्ट में नहीं लिखते। अ, अगर एक है कि ये ना काम कर गया, मेरा ख्याल नहीं है ये करेगा इसमें तो, क्योंकि मैंने मेन शीट्स के अंदर वो उधर लिस्ट दी थी ना। ठीक है, अब इंशाल्लाह ये कर जाएगा। इसको मुझे फंक्शंस की सूरत में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्यूपल्स ही ठीक है। पाइथन और डेमो एग्री डॉट पी वाई, एंड अगेन इसने नहीं किया। ओके, अब फिर मुझे पहले सेव करना चाहिए इसको, कंट्रोल एस। थैंक गॉड ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। पाइथन, शुक्र है रब का, एग्री, अच्छा डेमो एग्री, ठीक है, डेमो एग्री डॉट पी वाई। अब ना किया तो मैं बस कर, ओके आप ये कर, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने एक और आप लोगों को मॉड्यूल्स, मॉड्यूल से हम लोग पैकेज की तरफ मूव किए, बीच में फंक्शंस तो चल ही रहे हैं, और इस तरीके से ये हमारे पास काम कर रहा है, ठीक है। अब हम जरा कर लेते हैं कि एक लाइब्रेरी को भी यूज कर देते हैं, लाइब्रेरीज को यहीं पे कॉल कर देते हैं जो हमारे पास बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है। तो बिल्ट इन लाइब्रेरी हमारे पास इंपोर्ट pandas as pd,
ठीक है, इंस्टॉल्ड हमारे पास ऑलरेडी ये है। इंपोर्ट पैंडास एस पी डी। क्यों भाई, क्या मसला है इसमें? तो ये कहाँ पे क्या इसमें? अच्छा, इंस्टॉल्ड मेरे पास ऑलरेडी है यार। इंस्टॉल्ड है मेरे पास। इंस्टॉल्ड द पैंडास। पैंडास मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। उसके लिए तो फिक्र ना कर। क्लोज कर। सो इंपोर्ट पैंडास एज पीडी। और देन मेरे पास आ जाएगा एक डाटा फ्रेम में बनाऊंगा। डाटा फ्रेम इज इक्वल टू पी pandas डॉट फंक्शन ऑफ डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का फंक्शन। देन आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये, वैसे pandas अभी भी ये क्यों नहीं ये कर रहा है। खैर चलें देखते हैं ये क्या मसला है। और क्रॉप्स, ये वैसे मैंने मेरा ख्याल है पहले डिस्कस कर लिया है पर, लेकिन चलें फिर देखते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नाम मुख्तलिफ। कॉटन, कॉटन, पेन, मेज, देन लिक्यूम्स। लिक्यूम्स का है। और इस तरीके से ठीक है जी। और एक और हम लोग दे देते हैं और उसको नाम दे देते हैं यील्ड का। प्रॉप्स के बाद ये कॉमा नहीं आएगा? कहाँ पे? क्रॉप्स के बाद, ओके ठीक है। क्रॉप्स के बाद कॉलन आएगा, कॉमा नहीं आएगा। अभी तो इससे मसला करना है, अभी तो आप बहुत जल्दी बोल पड़े। खैर जी, यील्ड्स हमारे पास आ जाएगा 2500। टेन। ओके, इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए, इसको हम लिख देते हैं एक लिस्ट की सूरत में। सो 2300। टेन। 3400। और एक डाल देते हैं 2800। यहाँ तक मैं देखता हूँ अगर ये काम कर जाता है तो। सो मिनी प्रोजेक्ट, और यहाँ पे इसको मैं करने लगा हूँ सेव। यहाँ पे इसको कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव। और पाइथन, पाइथन के बाद दिस इज आवर डेमो एग्री डॉट पी वाई। सो सिंटैक्स का एरर है कहाँ पे? मेज, और कहाँ पे किया जी जरा देखिएगा। लेग्यूम्स, मेज, क्रॉप्स। ओके, यहाँ पे मुझे इसको एक लिस्ट में बंद कर देना चाहिए। यहाँ पे बकायदा मुझे एक लिस्ट बनानी चाहिए। ओके। अच्छा, इसको मैं कट कर लेता हूँ ऐसे वो करते हैं। चलेंगे। और लेग्यूम्स ये भी पड़े हैं, तो भी काटो यहाँ से। ओके, अब तो कोई इशू नहीं है ना, ये कॉमर्स दो हैं। और कोई इशू? क्रॉप्स और यील्ड और फिर बूलियन ब्रैकेट्स वगैरह, ओके अल्लाह खैर करेगा। सो उनकी सी, हाँ जी, पाइथन एंड डेमो एग्री डॉट पी वाई। सिंटैक्स एरर अगेन, सिंटैक्स का एरर आया है। एक्सपेक्टेड, कहाँ पे एक्सपेक्टेड है? अब मैंने सेव नहीं किया है, इस वजह से मुझे कह रहा है। मेरा ख्याल है इस वजह से कह रहा है तो बस। ये किया था मैंने, सेव सेव तो मैंने किया था मुझे लगता है। पाइथन डेमो एग्री डॉट पी वाई। सो ओके, अब मेरे पास ये डाटा फ्रेम। अच्छा, ये ऊपर तक बना है, जो नीचे वाला है वो सिर्फ डाटा फ्रेम बन गया क्योंकि मैंने उसको अभी प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है जी। तो ये सक्सेसफुली एक डाटा फ्रेम बन चुका है, और अब एक इस डाटा फ्रेम में हम कोई फंक्शन लगा रहे हैं।
सो प्रिंट df, और df को मैंने प्रिंट करवाना है इस तरीके से। df जो मेरा डाटा फ्रेम है, वो डाटा फ्रेम के अंदर जो मेरी की वैल्यू है यील्ड की है, यील्ड, और प्रिंट द यील्ड which is more than like 2600, 2600 से जो ज्यादा है। हाँ ठीक है, 2600 से जो, ये 2500 से जो ज्यादा है। ओके, और इसको कर देते हैं सेव, और अब मैं जरा इसको रन करता हूँ। तो पाइथन, और पाइथन के बाद हमारे पास आ गया डेमो x3.py। सो अगेन ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया मेज की यील्ड, जिसकी यील्ड 3400 है लेग्यूम्स की, ठीक है जी। तो वो हमारे पास यील्ड आ गई, मेज एंड लेग्यूम्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास पैंडास में मुख्तलिफ फंक्शंस काम करते हैं। हमने एक पूरा पाइप प्रोजेक्ट बनाया जिसमें हमने प्राइसेस, यील्ड्स, उनको एक और जगह पे कॉल किया और उसको यूज किया हमने उसके फंक्शंस की, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास इतने ही कंटेंट है जो, मतलब, और क्वालिटी कंटेंट जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ। आप इनको काफी ज्यादा इनकी जेनेटिक्स में, बायोलॉजिक्स में बहुत ज्यादा ये फंक्शंस जो है, और मॉड्यूलर कोडिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करने लगा हूँ, और हम थोड़ी सी बाकी गपशप करते हैं 5-10 मिनट। स्टॉप रिकॉर्डिंग।